जय हिंद साथियों। जी हाँ साथियों, हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ ताज़ा घोषणाएं करने का काम किया गया है, जिसके तहत जो आप साथियों को हम जो पूरी जानकारी दें वहाँ कि हरियाणा सरकार ने नई से नई क्या योजनाएं चलाई हैं, क्या क्या घोषणाएं करी हैं। तो अगर आप साथी भी इसी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों को तुरंत मिल सके। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, नारी शक्ति के लिए जो हरियाणा सरकार ने आगे कदम बढ़ाए हैं और महिला श्रमिकों की जो है सिलाई मशीन खरीदने की राशि में बढ़ोतरी करी है। पहले जो है इन महिलाओं को 3500 रुपये दिए जाते थे, अब जो है इनको 4500 रुपये देने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। और उससे आगे बात कर लेते साथियों कि जो भी श्रमिक है जो मनरेगा मजदूरी के तहत जो है काम करता है और जिसके पास जो LWF की स्कीम है तो वही साथी जो है इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगा। जो हरियाणा सरकार जो है बेटियों को स्कूटी देने का उपहार दे रही है, इसके तहत जो भी मजदूर है और जिसकी लड़की जो पढ़ाई कर रही है और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रही है तो उसको जो है इसका लाभ देने का काम किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक स्कूटी के तौर पर जो 50,000 रुपये मिलेंगे। तो इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप साथियों को LWF की स्कीम जो लेबर वेलफेयर फंड है और BOCCW के तहत जो भी साथी आते हैं तो वही साथी इसके लिए एलिजिबल है। इसके तहत जो है कई सारी कंडीशन बना रखी हैं, तो एक बार आप साथियों को दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, जैसे हमने गूगल क्रोम के अंदर LWF लिखा और यहाँ पे हम जो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में अपने सामने इस प्रकार से साइट आ जाएगी और इस साइट के अंदर जैसे हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दीजिएगा BOCW वेलफेयर स्कीम। यहाँ पर रीड मोर के ऊपर हम जो क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप साथियों को ये जो स्कीम है शो कर देगी और इसके अंदर जो है बाकायदा इसके अंदर लिखा हुआ है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए व गतिशीलता को आसान बनाने के लिए 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसके तहत जो है इसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशन बना रखी तो इस प्रकार से बनाई हुई है साथियों। तो ये देख लीजिए इन्होंने लिख रखा भाई 1 वर्ष की जो है नियमित सदस्यता होनी चाहिए वेबसाइट पर। उसके लिए जो घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। और पंजीकृत श्रमिक की पुत्री जो है महाविद्यालय यानी कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हो, केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी भी संस्थान के अंदर जो पढ़ाई कर रही हो तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रमिक की पुत्री की आयु जो 18 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए और शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों। और उससे आगे वह श्रमिक की पुत्री के पास में 2 पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना जरूरी है अगर लागू है तो। और श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से ईंधन से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए। इस योजना के अधीन जो भी प्रोत्साहन चाहता है एक परिवार में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है खरीद सकता है। लाभ की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये रहेगी। आवेदक इलेक्ट्रिक स्कूटर के खरीद का बिल प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से 1 महीने की अवधि तक ऑनलाइन अपलोड करेगा, अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है सारे टर्म एंड कंडीशन बना रखी हैं और आप साथियों को देख लेनी है। इसके तहत जो भी साथी मनरेगा मजदूर वगैरह है जो मजदूरी करा है तो वही साथी इसके अंदर अप्लाई कर पाओगा। और उससे आगे बात कर लेते साथियों की हरियाणा में बनेगा वह फ्लिपकार्ट का एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वितरण केंद्र। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री साहब ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मानेसर के अंदर जो इसका शिलान्यास रखा गया है और यहाँ पर जो है 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा इसके तहत। और 1389 करोड़ रुपए का निवेश होया है और 140 एकड़ में जो है बनाने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री साहब के द्वारा इसका शिलान्यास करने का काम कर दिया है और इसके तहत इन्होंने बताया कि 10,000 के लगभग जो साथियों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। और उससे आगे बात कर लिया साथियों कि नए शिक्षकों को अव्वल बना रहे हैं प्ले वे स्कूल। तो इस प्रकार से जो हरियाणा सरकार के द्वारा प्ले स्कूल खोले जाने लग रहे हैं, जिसके अंदर जो है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का जो है यहाँ पर संज्ञानात्मक जो विकास करने का काम किया जाएगा। उनको थोड़े बहुत यानी कि पढ़ाने का भी काम किया जाएगा और उनके खेलने के लिए सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार से हरियाणा सरकार जो 4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं, 40,000 बच्चों का प्रवेश किया गया है और 4
4,000 और नए स्कूल जो खोलने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि टोटल जो है 8,000 प्ले स्कूल हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री साहब के द्वारा ये कुछ ताज़ा घोषणाएं करी गई थी और इसके अंदर जो है क्रैच भी खोलने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर जो महिलाओं को रखने का काम किया जाएगा और जो भी छोटे बच्चे हैं तो उनको जो क्रैच के अंदर खेलने के लिए व्यवस्था करी जाएगी। तो इस प्रकार से जो हरियाणा सरकार कदम उठा रही है और आप साथियों लिए यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। और आप साथी भी इसी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाले हर काम की जानकारी आप साथियों तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।